भारत सरकार कान खोल कर सुन ले, जो हमारी भाषा है उस भाषा में सुन ले। हम वही हैं जो 1 साल पहले वहां पे थे, वो का वही है ये। लेकिन ट्रैक्टर लेके लोग 26 तारीख में निकलेंगे अपने से। बहुत बड़े लुटेरे देश में घुस चुके हैं। ये लुटेरों का आखिरी बादशाह साबित होगा। आप तैयार रहना। देश की सारी संस्थाओं पे कब्जा हो चुका है, कोई नहीं बचा। भारत सरकार इतना बड़ा आंदोलन होने के बावजूद भी हरकत करती है, तो इसका मतलब दिमाग अभी ठीक नहीं है। उसके दिमाग ठीक नहीं अभी इसके। लड़ाई संघर्ष फिर होगा और उसका ट्रायल तय कर रखा है लोगों ने। हम भी चाहे घोषणा ना करें, लोग पूरी तैयारी कर रखी है 26 जनवरी की। 26 जनवरी के विवाद में दिल्ली नहीं, लेकिन ट्रैक्टर लेके लोग 26 तारीख में निकलेंगे अपने से। गांव में निकलो, अपने शहर में निकलो, सड़क पर को निकलेगा। 26 जनवरी में ट्रैक्टर फिर भारत की सड़कों पे दिखेगा और ये हर 26 तारीख में दिखेगा। लोगों ने तैयार कर रखा है, क्योंकि जब जब ट्रैक्टर दिखता रहेगा तो भारत सरकार को याद आता रहेगा। अब अभी तो एमएसपी पे कमेटी भी नहीं बनाई, वे बात नहीं कर रहे। अभी भी कोई कमेटी बनाने की बात नहीं करी। पर्चे भी बहुत दर्ज है, वे भी वापसी नहीं हुए। अभी तो बातचीत करने वाला ही कोई नहीं है। वो दिख ही नहीं रहा कि कौन बात करेगा। ऐसी पहली सरकार देखी कि जो कागजों के आदान प्रदान पे ही बातचीत करती थी फिजिकल रूप से, उन्होंने 22 जनवरी के बाद में कोई भी सरकार ने बातचीत नहीं की। तो भाई बातचीत नहीं करी तो आओगे तो 26 तारीख में भी आओगे, देखोगे तो जरूर। याद रखना 26 तारीख, ये 15 तारीख में संयुक्त मोर्चे की जब मीटिंग होगी, उसमें प्रस्ताव गांव की तरफ से वहां पर रखा जाएगा पूर्ण रूप से। क्योंकि गांव के जो नौजवान हैं उनकी डिमांड है कि संयुक्त मोर्चे में 26 तारीख को प्रस्ताव करवा देना। यही एमएसपी का सवाल है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का सवाल है, यही जो और मसले हैं उन सब में है। बैंकिंग की बात की, ये बैंक बिखरे हैं। बैंक बिकेंगे तो जिसने भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है, वो जो प्राइवेट कंपनी आएगी, उनके जो लोग होंगे, जो वे वहां से रिकवर करने वाले लोग होंगे, वे घर घर पर जाएंगे कि क्रेडिट कार्ड है, आप पैसा जमा कर दो, स्कीम खत्म होगी। अब ये पॉलिसी आ गई, आप पैसा नहीं देते तो जमीन दे दो। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 10-15% जमीन उनके पास में चली जाएगी। उनका टारगेट किसानों से जमीन छीनना है। वे भाव नहीं देंगे, लेकिन कर्जा देंगे। अभी कह रहे कि जो पशु गणना हो रही उस पर भी आप कर्जा ले सकते हो। अपने जो गाय भैंस बंधरी है ना, उन पर भी कह रहे कर्जा ले लो। इस पे मतलब किसकी चीज पे कर्जा देंगे भाई? अरे हमको भाव दे दो, हमारे बच्चों को रोजगार दे दो। आप रोजगार छीन रहे हो। जब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, उसका हालात ये है कि सस्ते मजदूर यहां पे मिलेंगे, सस्ते नौकरियां यहां पे हम देंगे उनको सस्ते में। और ये भी एक पॉलिसी आ गई कि जिसकी नौकरी लग रही थी 10-10 साल, जिन्होंने नौकरी कर ली उनको भी हटा रहे हैं। जिन्होंने 20 साल या टीचर बैठे 20-20 साल नौकरी होगी, उनको भी हटा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2500 दरोगाओं की भर्ती हुई, उनकी ट्रेनिंग हुई, 1.5 साल में नौकरी पे गए, उसके बाद में घर बैठे सारे सरकार के कागजों में उनकी नौकरी लगी, लेकिन वे घर बैठे कोई तनख्वाह नहीं। और बहुत से उसमें वे थे कि सिपाही की नौकरी छोड़कर दरोगाई की भरी, पटवारी छोड़कर भरी, बीएसएफ में दरोगा थे उसकी छोड़कर उत्तर प्रदेश में दरोगा बने। वे कहते हैं जी हमको पुराने वाले में चले जाने दो, तो एनओसी चाहिए उसकी, कागज जमा दरोगाई की भर्ती में है, कागज उनके देते नहीं। वे कहते हैं जिसमें 5 लाख रुपया लगेंगे। तो वे ऐसे फंसा दिए 2500 दरोगा उत्तर प्रदेश में, टीचर, बैंक कर्मचारी। तो पॉलिसी ये लगती है कि एक भी सरकारी नौकरी अब देश में लगने वाली नहीं है। इरिगेशन डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी,
सब में प्राइवेट नौकरी लगा रहे हैं, सुविधा पे लगा रहे हैं उनको सब। तो ये देश कहां जाएगा ये नहीं पता। संस्थाएं बन गई हैं, आईएएस अधिकारी जो रिटायर हो गए या मौजूदा है, उनकी बीवियों के नाम से एनजीओ रजिस्टर्ड हुए, उनके माध्यम से वे नौकरी लग रही है विभागों में। जिसने आरएसएस की ट्रेनिंग कर रखी है, वो उनसे पूछते हैं कि कहां ट्रेनिंग कर रखी है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। अगर आरएसएस की फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो उसको देश में नौकरी नहीं है। ये देख लेना आप क्या क्या हो रहा है। तो सबसे खतरनाक चीज ये लड़ाई, किसान ही इस लड़ाई को लड़ेगा। लड़ाई बहुत रहेगी। बहुत से लोग आते हैं कि संयुक्त मोर्चा किसान स्वराज भी किसी मुद्दे पर जाएगा, संयुक्त मोर्चा जाएगा। संयुक्त मोर्चा देश की प्रॉपर्टी है। संयुक्त मोर्चे में पूरे देश ने विश्वास करा है। संयुक्त मोर्चे ने जो आवाज दी है उसको देश के नौजवानों ने हाथों हाथ लिया। जब हमारे पे मुसीबत आई तो हमने कहा कि देश का किसान ट्रैक्टर चलाना जानता है लेकिन ट्विटर हमारे पे नहीं आता। तो देश के नौजवानों ने ट्विटर पे अपने हाथ जमाए और बड़े बड़े मीडिया हाउस का मुकाबला करा। सोशल मीडिया के माध्यम से उन बड़े बड़े हाउस का, भारत सरकार का मुकाबला करके और हमको जिताने का काम करा। वे युवा थे, वे बच्चे थे, वे फौज में बैठे, ये पुलिस के जवान जो अलग से अकाउंट बना के काम करते थे, उन्हें भी कहा कि हटना नहीं। देश की सारी संस्थाओं पे कब्जा हो चुका है, कोई नहीं बचा। देश की कोई भी संस्था हो, वो आईपी है, सीबीआई भी है, कोर्ट है, कचहरी है, वकील है, हकीम है, किसी की बोलने की कोई हिम्मत नहीं है। उन सब का साथ आपके साथ में है। जब जरूरत पड़ेगी वे आपके साथ में खड़े मिलेंगे। हटने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। ये देश को आजादी दिलवानी है, किसानों की आजादी की लड़ाई है, देश की जनता की आजादी की लड़ाई है। ये आर्थिक जो गुलाम होने जा रहा है, इस गुलामी से आजादी ये देश का किसान नौजवान संयुक्त मोर्चा दिलवा सकता है। बहुत बड़े लुटेरे देश में घुस चुके हैं, ये लुटेरों का आखिरी बादशाह साबित होगा। आप तैयार रहना, अगली लड़ाई की भी तैयारी होगी। दिल्ली सावधान रहना, कभी भी दिल्ली में आ सकते हैं। अगर भारत सरकार नहीं मानेगी तो एक किसान की चाटने वाला नहीं है, आएगा। और आपके लाल किले पर नहीं, आपके जो पार्लियामेंट बना रहे हैं पक्का वहीं आएंगे। धोखे में किसी पर नहीं रहना, आएंगे तो पार्लियामेंट पाएंगे। अपनी तैयारी सब लोग कर कर रखना, कभी भी दिल्ली की कॉल हो सकती है। लगेगा तो एक आध साल, लेकिन कॉल पक्की होगी, पक्की। उसी की तैयारी पूरे देश में हम जा रहे हैं। युद्धवीर सिंह, हम सब लोग अभी बिहार में जाएंगे, 4 दिन रहेंगे, राजस्थान में जाएंगे, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आसाम, पूरे देश में घूमकर संयुक्त मोर्चा एक लड़ाई की तैयारी करेगा। और अगर भारत सरकार गलत फैसले लेगी, पूरा संयुक्त मोर्चा देश का किसान नौजवान उसका विरोध करेगा। उसके लिए भारत सरकार तैयार रहे। या तो हमारी बात मानो, कोई भी फैसला करोगे तो हमारे से बगैर पूछे देश के जवान, किसान, नौजवान, महिलाएं, आदिवासी, उनसे पूछे बगैर कोई भी फैसला नहीं होगा। ये भारत सरकार कान खोल के सुन ले, जो हमारी भाषा है उस भाषा में सुन ले। हम वही हैं जो 1 साल पहले वहां पे थे, वो का वही है। ये क्षेत्र वही है जो आंदोलन को चलाना जानता है। इसने सबने रास्ते देख लिए, आंदोलन कहां, कैसे और किस मौसम में कैसे होगा। आपने बात तो सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।